आपको भी ये तो नहीं लगता कि मार्शल आर्ट्स का जन्म चाइना में हुआ था, या फिर जब चाइनीज मूवी में शालिन या टाई ची जैसे मार्शल आर्ट्स देखते हैं तो कहीं आप भी ये तो नहीं सोचते कि मार्शल आर्ट्स का जन्मभूमि चाइना ही है। और अगर ऐसा है तो चलिए एक और मिसाल लेते हैं। आजकल भारत के लोग चाय बहुत पीते हैं, तो क्या आप ये भी मानने लगे हैं कि चाय का आविष्कार भारत ने किया था? बिल्कुल गलत। चाय का इतिहास चाइना से जुड़ा हुआ है और मार्शल आर्ट्स का इतिहास वो भारत से जुड़ा हुआ है। क्यों विश्वास नहीं होता? जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां राम ने धनुष उठाया, कृष्ण ने चक्र चलाया और अर्जुन ने गांडीव खींचा, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली और हनुमान ने एक ही छलांग में लंका जला दी। क्या उस धरती पर युद्ध कला जन्म नहीं ले सकती? और फिर सोचिए, वही भारत जिसे आज लोग सिर्फ बॉलीवुड, क्रिकेट या जुगाड़ के लिए जानते हैं, क्या उसी भारत ने मार्शल आर्ट जैसे विद्या का विकास नहीं किया होगा? भारत के पास था कलरीपयट्टू, एक ऐसी मार्शल आर्ट फॉर्म जो सिर्फ लड़ाई नहीं, एक जीवन दर्शन था। इसमें था विज्ञान, ध्यान, आयुर्वेद और तत्व ज्ञान। ये कला थी डिवोशन, देवताओं से प्रेरित और ऋषियों से संरक्षित। ये वही कला थी जो बौद्ध धर्म ने चाइना ले जाकर शॉलिन मॉन्क्स को दी, जिससे जन्म हुआ कुंफू का, और फिर दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स उसी से निकले। पर आज दुनिया क्या जानती है? कराटे फ्रॉम जापान, कुंफू फ्रॉम चाइना, ताइक्वांडो फ्रॉम कोरिया, लेकिन इन सब की नींव यही भारत की धरती पे रखी गई थी। हमारी सभ्यता ने न सिर्फ तलवार उठाना सिखाया बल्कि उसे छुपाना भी। जब गांधी जी के रूप में हमने अहिंसा अपनाई तो लड़ाई की कला को समर्पण, सेवा और शांति में बदल दिया। और इसीलिए आज समय आ गया है सच को ढूंढने का, इतिहास को जोड़ने का और दुनिया को बताने का कि मार्शल आर्ट्स का जन्मभूमि भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट यूट्यूब के एल्गोरिदम को पसंद आएगा और हमारे फैक्ट बेस्ड कंटेंट और भी लोगों तक पहुंचेगी। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारे कामों को और प्रोत्साहन मिलेगा। सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस ऐतिहासिक खोज की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले भारत में। जब दुनिया भर में सिविलाइजेशन ने अभी कदम रखना शुरू ही किया था, भारत तब भी एक ऐसी भूमि थी जहां शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था। हर राज्य में, हर गुरुकुल में न केवल वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते थे, बल्कि अपने शरीर को नियंत्रित करने की कला, युद्ध कला बाकी भी सिखाई जाती थी। ये वही युग था जब भारत के वीरों ने सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना सीखा था। सबसे पहले बात करते हैं कलरीपयट्टू की, जो भारत के दक्षिण केरल से निकला और दुनिया का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स माना जाता है। इसकी जड़ लगभग 3000 साल पुरानी है। इसमें शरीर के मर्म स्थलों का ज्ञान, हथियार चलाने की कला और ध्यान की डीप नॉलेज सब कुछ शामिल है। ये एक ऐसी कला थी जहां पहले स्टूडेंट्स को अपने आप को जीतना होता है, तब जाकर किसी दूसरे से लड़ाई करनी सिखाई जाती थी। और इसी कलरीपयट्टू को लेकर 6th सेंचुरी में एक इंडियन संत बौद्ध धर्म चाइना गए थे और उन्होंने अपने ज्ञान से शॉलिन मॉन्क्स को ट्रेन किया था। उन्होंने उन्हें ध्यान सिखाया, श्वास नियंत्रण सिखाया, शरीर की गति और प्राकृतिक मर्म स्थलों का सामर्थ्य बताया, जिसका रिजल्ट चाइना में शॉलिन कुंफू का बेस बनकर तैयार हुआ। आज जिसे दुनिया चाइनीज कुंफू के नाम से जानती है, उसका फाउंडेशन भारत का कलरीपयट्टू ही था। लेकिन भारत सिर्फ एक कला तक ही सीमित नहीं था। आइए अब भारत के अन्य राज्य की तरफ बढ़ते हैं। थेंगता और शारित शारक, ये दोनों मार्शल आर्ट्स मणिपुर से आया है। इनमें तलवारबाजी और लाठी की कला को एक नृत्य के रूप में विकसित किया गया। ये सिर्फ युद्ध की कला नहीं, एक कल्चरल डिस्प्ले भी था। पंजाब और हरियाणा के मैदानों में घटका का विकास हुआ। ये सिख योद्धाओं की एंशियंट मार्शल आर्ट्स है, जिसमें तलवार, चक्रम और बाले का उपयोग होता है। गुरु हरगोविंद सिंह और गुरु गोविंद सिंह के समय में इस कला का प्रचंड रूप देखने को मिला। खटका के मूवमेंट्स रॉकेट जैसे फास्ट, सुरक्षित और डिवोशनल होते हैं। यह युद्ध और भक्ति का अनोखा संगम है। और फिर आइए मध्य प्रदेश में, यहाँ से आया मर्दानी खेल, जो महाराष्ट्र में भी शिवाजी महाराज के समय में विकसित हुआ। यह एक
ऐश्वर्य युद्ध कला थी जिसमें वॉरियर्स हॉर्स पर रहते हुए तलवार, स्पीयर्स और ढलान का उपयोग करते थे। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य के योद्धा को इसी कला में ट्रेन किया था और इसी ने मराठा एम्पायर को अजय बना दिया था। पूर्व में देखें तो परिखंड बिहार और झारखंड का प्राचीन युद्ध विद्या थी। इसमें खंड यानी तलवार और ढाल के साथ एक रिदम बेस्ड फाइटिंग सिस्टम था जो राजपूत और आदिवासियों में बहुत लोकप्रिय था। और फिर बात करते हैं सिलंबन की, जो तमिलनाडु में जन्मा। यह एक लंबी लाठी से होने वाली युद्ध कला है जिसमें स्पीड, फुटवर्क और टाइमिंग पर विशेष जोर दिया जाता है। इसका उल्लेख तमिल संगम साहित्य में भी मिलता है। इतना ही नहीं, भारत की मार्शल आर्ट्स में सिर्फ हथियार नहीं, निहत्थे युद्ध भी शामिल है। मल्लाखंब, जिसमें पहलवान रस्सी या खंबे पर अपने शरीर का संतुलन बनाकर स्ट्रेंथ और एजिलिटी दिखाते हैं। यह शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। भारत के इन सभी कलाओं में एक कॉमन सूत्र था, युद्ध के माध्यम से शांति का मार्ग। हर प्राचीन योद्धा पहले ध्यान करता था, प्रार्थना करता था, फिर युद्ध के लिए कदम बढ़ाता था। ये भारत की ही सोच थी कि शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि भारत की प्राचीन सेनाएं गुरु आश्रम में परीक्षण पाकर विश्व की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक ताकतों से भिड़ गई थी। लेकिन फिर एक समय आया जब हमारे अपने इतिहास को हमने छुपा दिया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस मार्शल आर्ट्स को बार्बरिक और अनसाइंटिफिक बनाकर बैन कर दिया। हजारों ग्रंथों को जला दिया गया, गुरुओं को मार दिया गया और मार्शल आर्ट्स की परंपरा को तोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ गुरु, कुछ अखाड़े, कुछ पीढ़ियां ऐसी भी थी जो इन परंपराओं को जला कर रखती है। आज भी भारत के हर कोने में कोई ना कोई अखाड़ा, गुरुकुल या आश्रम ऐसा मिल जाएगा जहां ये प्राचीन ज्ञान जिंदा है। तो जब आप आज कराटे या कुंफू सीखने जाते हैं तो याद रखिए, उस पथ का आदि भारत था जहां पहले मन, फिर शरीर और अंत में शस्त्र की बात की जाती थी। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक विचार था जहां युद्ध कला, धर्म, आयुर्वेद, योग और तत्वज्ञान सब एक सूत्र में बंधा हुआ था। अब जब आपको सच पता चल ही गया है कि मार्शल आर्ट्स का जन्म चाइना, जापान या कोरिया में नहीं, भारत की धरती में हुआ है, तो क्या आप अपने इतिहास से आंख चुरा सकते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं। आपने अब तक कौन सा मार्शल आर्ट सीखा है? कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सोचिए, एक ऐसा देश जहां पहले तीर चला, फिर शस्त्र बना, जहां शक्ति का अर्थ था मर्यादा के अंदर में रहकर जीत हासिल करना, जहां युद्ध के पीछे भी था एक ज्ञान, एक ध्यान, एक तत्व। क्या वो देश मार्शल आर्ट्स को जन्म नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, और दिया भी है, पर दुनिया ने उसे छुपा दिया। हमने खुद उसे भुला दिया। आज हम बाहर के नाम से कराटे सीखते हैं, कुंफू के शो देखते हैं, लेकिन क्या हमें कभी अपने युद्ध कला, कलारीपट्टू, सिलभम, खटका, टंगता, परिखंड, मर्दानी खेल, उन्हें समझने की कोशिश की है? ये कलाएं सिर्फ शास्त्र चलाना नहीं सिखाती, ये सिखाती है कब नहीं चलाना है। ये सिखाती है स्वाभिमान से जीना। ये बनाती है योद्धा सिर्फ जीतने के लिए नहीं, जीवन को मर्यादा पूर्वक जीने के लिए भी। और इसीलिए अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को फिर से जिंदा करें, कि हर स्कूल में, हर अखाड़े में, हर माँ के संस्कार में भारत की असली युद्ध कला फिर से गूंज उठे। एक ऐसी कला जो धरती से आसमान तक पहुंचे, जिसमें हो राम का धैर्य, अर्जुन की दृष्टि, हनुमान की ताकत और शिवा के वीरता। क्या आप जानते हैं भारत के प्राचीन कारीगरों ने एक पहाड़ को काट कर एक मंदिर बनाया था? आज जब हम फाउंडेशन से ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहीं हमारे पूर्वजों ने टॉप डाउन अप्रोच दिया। प्लीज चेक द डिटेल्स अबाउट दिस मिस्टीरियस टेम्पल इन आवर अदर वीडियो। क्या आप जानते हैं केवल विष्णु ने बार बार जन्म क्यों लिया? अगर नहीं तो स्क्रीन पर दिखे गए दूसरे वीडियो को जरूर देखिए। हमारा चैनल का हर एक वीडियो हिंदुस्तान और समाज के लिए समर्पित है। आप चाहे इसे डाउनलोड करके किसी तरह भी यूज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।